वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ये देखो, आज हम आ गए हमारे चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक, ये एक पूरी यूनिट एक्चुअली। इसमें हमारे क्लाइमेट, वेजिटेशन और सॉइल के बारे में है। तो हमारा चैप्टर 4 रहेगा क्लाइमेट के बारे में। ठीक, 5 में वेजिटेशन और 6 में ये होगा। तो फिलहाल हम आज पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक, ये अच्छा खासा लंबा चैप्टर है। मोर देन दैट इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। सो व्हाट वी विल डू, इसको हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे लाइक द प्रीवियस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि इंडिया क्लाइमेट, सर्दी, गर्मी, बरसात एंड ऑल दैट, ये सब क्या क्यों होता है, कैसे होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एनी डाउट, इफ एनी लाइक कहीं पे भी किसी वीडियो में डाउट हो तो डू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर या फिर मेरे को आप कमेंट कर दो। ठीक, चलो। सो यहाँ पे ये देखा कि भाई एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद हम आंसर देते हैं एज पर द एनसीईआरटी थिंग्स। सो वी ड्रिंक मोर वाटर ड्यूरिंग, हम गर्मी में ज़्यादा पानी पीते हैं, सर्दियों में कम पीते हैं। गर्मी में हम लाइक कैसे वस्त्र पहनते हैं हमें पता है। ठीक, और सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में वूलन क्लॉथ्स आर नॉट रिक्वायर्ड। साउथ इंडिया में हम जब कभी भी जाते हैं तो हम गर्म कपड़े नहीं पहनते क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में विंटर और माइल्ड एक्सेप्ट इन द हिल्स। पहाड़ियों में सिर्फ रहती है ठंड ठंड, नॉर्थ ईस्ट में बाकी नहीं। So there are variation in weather conditions during different seasons. These changes occur due to the changes in the elements of weather. अब ये चेंजेस क्यों होते हैं? हो सकता है टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, वहाँ का प्रेशर चेंज हो रहा हो। ठीक, वहाँ की हवा चेंज हो रही हो, हवा की डायरेक्शन। ठीक, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी या फिर प्रेसिपिटेशन, इन सब में चेंजेस की वजह से ये सारा सब कुछ होता है। ठीक, यहाँ पे बात करें कि वेदर क्या होता है, तो वेदर एक क्या है, मोमेंट्री स्टेट है ऑफ एटमॉस्फेयर, जबकि क्लाइमेट रेफर्स टू अ एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड। तो क्लाइमेट किसी भी चीज का है ना, वो ज्यादा टाइम के लिए डिपेंड उस पर। किसी चीज का क्लाइमेट हम पता लगाने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, बट किसी जगह का वेदर बताना है, जैसे करंटली द वेदर ऑफ इंडिया इज लाइक ठंड में हैं हम लोग। ठीक, नॉर्थ की जगह वेदर इज कैसा है, कोल्ड। लेकिन क्लाइमेट में बताने के लिए वी नीड टू वेट फॉर सम ईयर्स। वेदर चेंजेस क्विकली। ठीक, वेदर क्विकली चेंज होता है, मे बी विद इन अ डे या फिर एक हफ्ते में। लेकिन क्लाइमेट चेंज होने के लिए इम्परसेप्टिबली एंड मे बी नोटेड आफ्टर 50 ईयर्स, सालों लग जाते हैं, और हो सकता है उससे भी ज्यादा। ठीक, सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मानसून, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक, यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मानसून। ठीक, मानसून कनोट्स द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स के अकॉर्डिंगली जो हमारा पानी बरसता है वो सब। इंडिया हैज हॉट मानसूनल क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द प्रीवेलेंट क्लाइमेट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में जो सबसे ज्यादा है, तो उसमें हमारा इंडिया का है मानसूनल क्लाइमेट। ठीक, अब बात करते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द मानसून क्लाइमेट की। तो मानसून रिजाइम करता है एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन के साथ साथ। सो दिस व्यू ऑफ ब्रॉड यूनिटी ऑफ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट शुड नॉट हालांकि लेड टू लेड वन टू इग्नोर इट्स रीजनल वेरिएशंस व्हिच डिफरेंशिएट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि केरला का क्लाइमेट एंड तमिलनाडु एंड साउथ आर सो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ केरला का, तमिलनाडु का एक है। ठीक, लेकिन अगर केरला और तमिलनाडु को कंपेयर करें किससे, यूपी बिहार से, तो डिफरेंट होगा। अभी केरला और तमिलनाडु में कैसी होगी, अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक, जबकि हमारे यूपी बिहार में क्या चल रहा है, 7-8 डिग्री। तो ये डिफरेंस क्यों है? ठीक, एंड येट ऑल ऑफ दीज हैव अ मानसून टाइप ऑफ, लेकिन हम पूरी इंडिया में कैसा हमारा क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख लो आप, इंडिया हैज अ मानसूनल क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज मेनी रीजनल वेरिएशंस हैं, जो कि पैटर्न ऑफ विंड पे डिपेंड करते हैं, उसके टेम्परेचर पे, और रेनफॉल कैसा हो रहा है, रिदम ऑफ सीजन्स, और डिग्री ऑफ कितनी मतलब वेटनेस है और फिर ड्राइनेस है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो दीज रीजनल डाइवर्सिटीज मे बी डिस्क्राइब्ड एज सब टाइप्स ऑफ मानसून क्लाइमेट के सब टाइप्स पे। तो एक एक करके हम देखते हैं सब चीज़ों पे। ठीक, सो वाइल इन द समर, मरकरी मतलब टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर हमारा 55 पहुंच जाता है इन द वेस्टर्न राजस्थान में, आपको पता ही है। जबकि इट ड्रॉप्स डाउन टू एज लो एज -45 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पहुंच जाता है, लेह में हमारे 45 चलाता है, वो भी माइनस का। तो ये एक वेरिएशन हो गया। चूरू इन राजस्थान में रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, चूरू में होता है राजस्थान के, या उससे भी ज्यादा, एक जून के किसी भी दिन पे। वाइल द मर्करी यानी कि टेम्परेचर हार्डली टचेस 19 डिग्री सेल्सियस इन तवांग। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, तो वेस्ट में राजस्थान का चूरू है, और इधर हमारा ये तवांग डिस्ट्रिक्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, तो इधर 50 डिग्री है, उधर 90 डिग्री।
सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हाइट एंड अदर थिंग्स बताऊंगा आपको, ठीक। तो ऑन दिसंबर की रात में क्या होता है, टेम्परेचर इन द्रास लद्दाख में -45 पहुंच जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम या फिर चेन्नई में 20 से 22 रहता है अभी करंट में जो है, ठीक है। दीज एग्जाम्पल्स कन्फर्म दैट देर आर सीजनल वेरिएशंस इन टेम्परेचर के साथ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन इन इंडिया, कि कैसी रीजन है, हाइट मतलब पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, घाटी है एंड ऑल दैट। नॉट ओनली दिस, इफ वी टेक ओनली अ सिंगल प्लेस एंड रिकॉर्ड करें द टेम्परेचर फॉर जस्ट वन डे, तो वेरिएशन हमको कम स्ट्राइकिंग नहीं मिलेंगे। लाइक केरला और अंडमान और अंडमान आइलैंड की बात की जाए तो डिफरेंस पता है कितना है दिन और रात का, मे बी 7 या 8 डिग्री सेल्सियस का ओनली। लेकिन अगर हम बात करें थार डेजर्ट की, इफ द टेम्परेचर डे थार डेजर्ट हमारा राजस्थान का, उसमें दिन में होता है 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन रातें हो जाती हैं अप टू -20 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो, दिन में बताओ कोई चीज 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है और रात में -20 जा रहा है, सॉरी -20 बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 15 से 20 डिग्री है, अरे यार पूरा पढ़ता नहीं हूँ मैं, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब स्टिल बहुत डिफरेंस हो जाता है टेम्परेचर का, कहाँ 50 डिग्री और कहाँ 15 से 20 डिग्री, ठीक। सो नाउ लेट अस सी द रीजनल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, जहाँ की वाइल्ड स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालय में हमारी बारिश होती है, इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सिमिलरली वेरिएशंस आर नोटिसेबल नॉट ओनली इन द टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन बट आल्सो इन इट्स अमाउंट में, कि कितना बारिश कहाँ हो रहा है। जबकि चेरापूंजी एंड मासिन आपको पता है कहाँ है, खासी हिल्स ऑफ मेघालय में है, ठीक। गारो खासी मेघालय की हैं 3 पहाड़ियाँ, पहले बता चुका हूँ आपको, गारो, खासी और जयंतिया। तो उसमें सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, खासी में। क्यों, खासी में हमारी चेरापूंजी और मासिन नाम है, ठीक। 1080 सेंटीमीटर इन एक साल में होती है, जबकि जैसलमेर राजस्थान में है, वो हार्डली 9 सेंटीमीटर उसको पानी पानी मिलता है, ठीक। ये प्लेस है तूरा, तूरा प्लेस कहाँ है हमारा, गारो हिल्स में है, ठीक है, इस वाली में है तूरा। सो मे रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिंगल डे विच इज इक्वल टू 10 साल में जितना पानी बरसता है कहाँ, जैसलमेर में, उतना पानी एक दिन में बरस जाता है तूरा में। सो वाइल द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज 10 सेंटीमीटर से भी कम है नॉर्थ वेस्ट हिमालय में एंड वेस्टर्न डेजर्ट्स में, 400 सेंटीमीटर तक मेघालय में ये सब कुछ नहीं, अब पढ़ते रहो, इतना पढ़ है नहीं है। द गंगा डेल्टा एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग रेन, ठीक। स्ट्रॉन्ग रेन वियरिंग स्टॉर्म्स ऑलमोस्ट हर तीसरे या फिर 5वें दिन जुलाई के एंड अगस्त में, वाइल द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट पता कहाँ है, तमिलनाडु का, रिमेंबर ये वाला कोस्ट, इधर वाला महाराष्ट्र वाला सह्याद्री बोलते हैं इसको, ठीक। ये केरला वाला इसको बोलते हैं मालाबार, बता चुका हूँ आपको, कर्नाटक का कोंकण, उससे ऊपर गोवा वाला। सो 1000 किलोमीटर टू साउथ गोज जनरली ड्राई ड्यूरिंग दीस मंथ्स, जिन मौसम में इधर ऊपर बरसात हो रही थी, इधर हमारे नीचे सूखा पड़ा होता है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री गेट रेनफॉल ड्यूरिंग जून से सितंबर में बारिश होती है, बट ऑन द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु के जो कोस्टल कोरोमंडल है ना, हमें बारिश ही नहीं होती है। इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर सीजन, जब बारिश सब जगह खत्म हो जाती है, जब बारिश, जब हमारे यहाँ सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तब बारिश शुरू होती है हमारे यहाँ तमिलनाडु में। So in spite of these differences and variations, the climate of India is monsoonal in rhythm and character. तो फैक्टर्स का डिटरमाइन करते हैं द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो इंडियाज क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। नंबर एक फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन और उसके रिलीफ, एंड दूसरा है फैक्टर रिलेटेड टू वहाँ का प्रेशर और हवा की, मतलब प्रेशर कैसा है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी जगह का लोकेशन और रिलीफ से क्या फर्क पड़ेगा। तो लोकेशन में सबसे पहले हमारा लेटीट्यूड की बात करते हैं, यानी कि हमारी अक्षांश रेखा, ठीक। तो चूंकि आपको पहले पता है कि यू ऑलरेडी नो दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑफ इंडिया, यू आल्सो नो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पासिस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से निकलते हैं, हमें पता है, इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, एंड इसलिए नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जस्ट ठीक है। सो दस नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन सब ट्रॉपिकल, आपको बता चुका हूँ ये चीजें मैं, कि अगर मान लो ये हमारा इंडिया है, तो बीच से निकलती है हमारी कर्क रेखा, तो नीचे वाला जो रीजन है ना, वो हमारा है ट्रॉपिकल रीजन, ठीक, विषुवतीय, ठीक। ऊपर वाला हमारा सब ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉप, क्या बोला था यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट जोन, दो जोन में आता है, ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में, एंड द पार्ट लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर पास इन द ट्रॉपिकल जोन, ठीक, ये वाला। सो द ट्रॉपिकल जोन बीइंग, अब ये क्यों ट्रॉपिकल है, क्योंकि इधर नीचे हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री,
तो बीइंग नियरर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस होता है इसको क्या, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ठीक, with small daily and annual range area north of the tropic of cancer being away from the equator से दूर रहता है, इसलिए टेम्परेचर वहाँ पे कैसा रहता है, टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है, वही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक। अब बात करते हैं हमारे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। सो द लोफ्टी हिमालयाज इन द नॉर्थ अलोंग विद इट्स extensions act as an effective climatic divide. The towering mountain chain provides an invincible shield to protect the subcontinent from the cold northern winds. These cold and chilly winds originate near the Arctic Circle and blow across Central and Eastern Asia. The Himalayas also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within that subcontinent. ये कुछ नहीं, अगर आपको इसमें बताऊं ना ये हमारा क्या है, हिमालय है। तो ऊपर जो भी हमारा, हमें पता है ऊपर क्या हमारा, इधर हमारा हिमालय है, ठीक है। तो ऊपर ये हमारा पोल है ना, नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है, ठीक। तो उधर से ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, जो साइबेरिया और चाइना वगैरह वो ठंडा कर देती हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इधर जो आती हैं, जो सारी टकरा के कहाँ, हमारा ये हिमालय रोक लेता है, हम बच जाते हैं सेफ। बस इतना कहानी है, कुछ भी नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करते हैं। तो इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशन ऑन द थ्री साइड्स इन द साउथ एंड girdled by a high and continuous mountain wall in the north, ठीक। as compared to the land mass, water heats up or cools down slowly। आपको पता है पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, जबकि कोई भी सॉलिड आइटम है जैसे हमारी जमीन है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। सो दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट करता है एक डिफरेंट एयर प्रेशर जोन इन डिफरेंट सीजन्स एंड अराउंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास। डिफरेंस इन एयर प्रेशर कॉज करता है रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स की डायरेक्शन रिवर्स कर देता है, ठीक। कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा इधर इंडियन ओशन है, ठीक। इधर पानी है, आपको पता है दिन में धूप निकली हुई है तो हमारी ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्या हमारी अर्थ जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर, लो प्रेशर बन जाएगा, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी और ये पानी ठंडा होगा, ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो जब तक गर्म होगा तो उससे पहले ये गर्म हो चुकी है, तो यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हवाएं इधर से इधर चलेंगी, यानी कि सी टू लैंड चलेंगी दिन में, डे में, ठीक। इनको क्या बोलेंगे हम, सी ब्रीज। तो दिन में चलती है हमारी सी ब्रीज, ठीक। लेकिन जैसे ही रात होगी, रात होते होते जैसे ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। क्यों, क्योंकि रात में ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा और ये पानी हमारा गर्म रहेगा। इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है ना, पानी हमारा ये वाला गर्म रहेगा, ठीक है। अब इधर लो प्रेशर बन जाएगा और इधर हाई प्रेशर, फिर हाई टू लो चलेगी। तो नाइट में जो हमारी चलती हैं उसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज, ठीक, क्योंकि ये लैंड टू सी चलनी होती है। खत्म, यही था। अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट, आपको पता है जितनी हाइट में आप जाओगे आपको टेम्परेचर कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आप लाइक सियाचिन कर ले जाओ, कितना टेम्परेचर आपको पता है, ठीक। सो ड्यू टू थिन एयर वहाँ पे हवा बहुत पतली है। प्लेसेस इन द माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस ऑन द प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। आगरा भी हमारा सेम उस पे है, ठीक। आगरा यहाँ कहीं पे यूपी में, और दार्जिलिंग भी यही पे सिक्किम में, ठीक। ये सेम लैटिट्यूड में है, ठीक। लेकिन टेम्परेचर देखो यहाँ का कितना टेम्परेचर होगा, अभी यहाँ पे माइनस में जा रखा होगा, यहाँ पे अच्छा खासा यार 7-8 डिग्री, ठीक। तो यही है बस। तो एल्टीट्यूड भी डिपेंड करता है, ठीक। रिलीफ की बात करते हैं उच्च, तो द फिजियोग्राफी ऑफ रिलीफ ऑफ इंडिया आल्सो अफेक्ट करती है द टेम्परेचर, एयर प्रेशर, डायरेक्शन और हवा की स्पीड को, एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कितनी होगी। विंडवर्ड साइड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अब विंडवर्ड और आपको लीवर्ड साइड मैंने आपको बताई थी। जैसे ये हमारा भारत है नीचे वाला, ये हमारे क्या है यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक। तो इस साइड में जिधर पानी बरसेगा सबसे ज्यादा, इसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, और जो पीछे साइड में है उसको बोलेंगे लीवर्ड साइड। बस ये ध्यान रखो कि विंडवर्ड साइड में बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती, बस, ठीक है।
तो द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड असम रिसीव्स हाई रेनफॉल ड्यूरिंग जून से सितंबर के बीच में। हालांकि द सदर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर्ड सिचुएशन अलोंग द वेस्टर्न घाट्स। समझ नहीं आया? आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं बहुत बड़े, ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे, यहाँ पे हवा यहाँ से आती है, साउथ वेस्ट मानसून से हवा लेके आती है, आपको पता है पानी होता है, इन पहाड़ों से टकरा के ऊपर उठती है और पानी इधर ही बरस जाता है। इन पहाड़ों की वजह से इधर पानी पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस साइड में जिधर पानी बरस जाता है इसको बोलते हैं हम विंडवर्ड साइड, यानी कि हवा वाली साइड है, और इधर हमारा लीवर्ड साइड है, यानी कि इधर हमारा पहुंच ही नहीं पाया पानी। तो इधर कम बारिश होती है, इधर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक, अब बात करते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड को, जो फैक्टर। So to understand the difference in local climate of India, we need to understand the mechanism of the following three factors. नंबर एक कि एयर प्रेशर और विंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारे अर्थ के सरफेस पे। नंबर दो हमारा अपर एयर सर्कुलेशन, जो कि कंट्रोल करता है ग्लोबल वेदर को और फ्लो ऑफ डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स, जो हमारे वेस्टर्न कंट्री से आते हैं, जनरली नोन एज द डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को बोलते हैं, ड्यूरिंग द विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशंस ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक, ट्रॉपिकल डिप्रेशन वो जगह होती है जहाँ पे ये चले गए वहाँ पे मान के चलो बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। पीरियड इनटू इंडिया एंड क्रिएटिंग वेदर कंडीशंस फेवरेबल टू रेनफॉल, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, so the mechanism of these three factors can be understood with reference to the winter and summer seasons of the year separately। तो हम पहले बात करेंगे विंटर के बारे में, ठीक, उसके बाद हम समर के बारे में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन द विंटर सीजन में क्या होता है, तो सरफेस एयर और विंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सर्दियों में द वेदर कंडीशंस ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। ठीक, अगर मैं आपको इधर समझाऊं, बट मैं ये रहा, जस्ट एक सेकंड, आपको पता ही है इसमें बहुत सारी चीजें मैं इसी में समझा दूंगा आपको, ठीक है, फिर मैं वहां पर पढ़ दूंगा। सिर्फ हमारा इक्वेटर है, चलो अब खींच दिया तो हमारा ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, इक्वेटर और नीचे निकलेगा, ठीक, और ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, खत्म। ये एरिया ऐसा है, आपको पता होना चाहिए, जहां पर पूरे साल सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक, ऊपर नॉर्थ पोल है हमारा, ठंडा इलाका पूरा रहता है ये, ठीक है। अभी विंटर की हम जब बात कर रहे हैं, इधर साउथ पोल है, आपको पता है पूरा ठंडा इलाका। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले विंटर की। विंटर में हमारा सूरज कहाँ चमक रहा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, नीचे लाइन पे, ठीक है, और हम यहाँ पे हैं इंडिया। तो जहां पर सूरज होगा वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे होगा लो प्रेशर। ठीक, यहाँ लो प्रेशर बन गया, इधर हो गया हाई प्रेशर पूरा, इधर हाई प्रेशर हमेशा ही रहता है। तो जब इधर लो प्रेशर हो गया तो हवा इधर से लो प्रेशर हाई प्रेशर से किधर आएंगी, लो प्रेशर की तरफ। ठीक, फिर जैसे उनको रास्ता मिलेगा वैसे वैसे ही, अगर उनको इधर हमारा पहाड़ मिल जाता है तो पहाड़ के साइड से जहाँ जहाँ रास्ता मिलेगा वैसे आएंगी। तो जो इधर से आती है ना हवाएं, इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ज्यादा मत घूमो आप, अभी इतना समझो, ठीक। और ये जाने किधर वाली थी, इधर जाने वाली थी, ठीक, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया से। तो एक हाई प्रेशर के सेंट्रल इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज में डेवलप होता है सर्दियों में, आपको बता चुका हूँ। दिस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर गिव राइज टू द फ्लो ऑफ एयर एट द लो लेवल फ्रॉम द नॉर्थ टूवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि बता चुका हूँ, साउथ ऑफ द माउंटेन रेंज के साउथ में रहता है। So the surface winds blowing out of the high pressure center over Central Asia कहाँ पहुंचती है इंडिया में, in the form of a dry continental air mass, okay, and these continental winds come in contact with trade winds over northwestern India। ठीक, ये हमारी ट्रेड विंड के साथ में कांटेक्ट में आ जाती हैं, एंड द पोजीशन ऑफ दिस कांटेक्ट जोन इज नॉट, हालांकि स्टेबल नहीं है। Occasionally it may shift its position as far east as the Middle Ganga Valley, with the result that the whole of northwestern and northern India up to the Middle Ganga Valley comes under the influence of dry northwestern winds। कुछ समझे? कुछ नहीं समझे? चलो ये बढ़िया मैप है। हाँ, हमारा इधर क्या है, ये हिमालय। तो हमारा ऊपर से हाई प्रेशर था, हवाएं ऐसी चलनी थी, इधर आई, इधर टकराई, किसमें, हमारे हिमालय में टकराई, ऐसे बह रही है। तो ये इधर हमारी गंगा रिवर बह रही है, ठीक, इसके साइड में बहेंगी,
ठीक है, जहां जहां इनको रास्ता मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इनको जाना नीचे है, लो प्रेशर नीचे बना हुआ है। ठीक, अब ये साउथ ऑफ हिमालय में बहेंगी। ठीक है, जहां जहां मौका मिलेगा ये वहां तक बहेंगी और कर देंगे हमारे इंडिया में ठंड। और ये ड्राई भी होती हैं। ठीक है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता। जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन की बात करते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको, तो ये जो हमारी वेस्टर्न डिस्टेंस, ये वाली जो हवाएं थी ना ऊपर वाली, ठीक है, सरफेस सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, ये हमारी नीचे चलती हैं, सरफेस पे चलती हैं। इनका नाम सरफेस क्यों है? क्योंकि ये सरफेस के पास पास चलती हैं। लेकिन हमारी जो जेट स्ट्रीम है और अपर एयर है, अपर एयर मतलब ऊपर चली होंगी। ठीक है, सो द पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन डिस्कस्ड अबव इज विटनेस्ड ओनली एट द लोअर लेवल। तो ऊपर वाला जो आइटम है ना, ये सिर्फ नीचे नीचे होता है। लेकिन जेट स्ट्रीम हमारी थोड़ी 8 से 10 किलोमीटर तक ऊपर बनती है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हायर हायर अप इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर, यानी कि क्षोभ मंडल के निचले पोर्शन में। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर है ना हमारा क्षोभ मंडल, तो इसके निचले पोर्शन में अबाउट 3 किलोमीटर अबव द सर्फ, मतलब पृथ्वी से 3 किलोमीटर ऊपर हमारी जेट स्ट्रीम बहती है। ठीक है, एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ एयर सर्कुलेशन ऑब्जर्व किया जाता है। एंड उसमें क्या होता है, द वेरिएशन इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमारा वातावरणीय दाब बदल जाता है। जो क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, इन मेकिंग ऑफ अपर सर्कुलेशन। तो ऑल ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया रिमेन्स अंडर द influence of westerly winds along the altitude of 9 to 13 किलोमीटर from west to east। ठीक, हमारे पूरे वेस्ट से सेंट्रल एशिया में कौन सी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है? ये वाली। क्यों? क्योंकि ये 3 किलोमीटर तक ऊपर चलती हैं। जो नीचे चलती हैं वो टकरा के इधर उधर से खत्म हो जाती हैं, ऑलमोस्ट कम होके पहुंचती हैं। तो ये जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है, दीज विंड्स ब्लो अक्रॉस द आशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ठीक है, रफली पैरेलल टू तिब्बतन हाईलैंड्स। अभी यहाँ से क्या होता है, पहले तो इन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम्स। अब तिब्बतन हाईलैंड्स एक्ट एज अ बैरियर। तिब्बतन आइलैंड हमारा जो है, हमारा तिब्बत का पठार, वो एक बैरियर का काम करता है इन द पाथ ऑफ दी जेट स्ट्रीम्स। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जेट स्ट्रीम बाइफरकेट जाती है दो जगह पे। एक इसकी ब्रांच चली जाती है तिब्बतन आइलैंड के नॉर्थ में। ठीक, और दूसरी चली जाती है साउथ ब्रांच बिलो द ईस्ट वर्ड डायरेक्शन, यानी कि इंडिया में नीचे, जो कि साउथ ऑफ हिमालय में होती है। सो इट हैज इट्स मेन पोजीशन एट 25 डिग्री नॉर्थ। ठीक, 200 से 300 मिलीबार लेवल उसका होता है। एंड ये माना जाता है दैट दिस सदर्न ब्रांच ऑफ द जेट स्ट्रीम एक्सरसाइज करती है एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द विंटर वेदर इन इंडिया। कि जेट स्ट्रीम बताते हैं हमारे, अभी जैसे सर्दी है ना, जितनी सर्दी बढ़ती जाएगी इसका मतलब हमारे जेट स्ट्रीम और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है हमारे कॉन्टिनेंट पर। सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ये वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है ना, ये जो इधर बह रही है ऊपर हमारा, जैसे ही टकराएगी ना पहाड़ों से, तो एक जो यहाँ से टकराएगी वो तो इधर आएगी, लेकिन जो ऊपर से आएगी वो उधर चली जाएगी। ठीक है, नॉर्थ ऑफ तिब्बतन प्लेटो निकल जाएगी और ये वाली टकरा के नीचे हो जाएगी। ठीक है, और ये सर्दी बढ़ा देगी पंजाब, बिहार, यूपी वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, तो इससे सर्दी बढ़ जाएगी। गॉट इट? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, दैट इज योर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन, दो साइक्लोन होते हैं, आपको मैं बता दूं बेसिक चीजें। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन वो होते हैं जो कहाँ फॉर्म होते हैं, समंदर में। और टेम्परेट होते हैं जो, वो हमारे लैंड पे फॉर्म होते हैं। ठीक, तो ट्रॉपिकल होते हैं हमारे जो समंदर में फॉर्म होते हैं, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो हमारे टेम्परेट होते हैं वो जमीन पे फॉर्म होते हैं और ये कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बस इतना समझ लो अभी तो आप। सो द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो एंटर करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रॉम द वेस्ट, ऑब्वियसली वेस्ट ही करेगा, नाम से ही है, एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ, ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी। हमारे भूमध्य सागर कहाँ पे है, अगर मैं आपको बताऊं, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। हमारा भूमध्य सागर कहाँ पे है, यानी कि मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है। ठीक,
ये मेडिटेरियन सी है, कैस्पियन सी वगैरह यहाँ पे, ये ब्लैक सी है, सॉरी ये ब्लैक सी है, और ये हमारा है कैस्पियन सी। ठीक, वेस्टर्न वेस्ट से आ रही है हमारी ठंडी हवाएं। ठीक, यहाँ पे जगह मिली, घुस गया, मेडिटेरियन सी से उठाया मॉइस्चर, चला, ब्लैक सी से उठाया, कैस्पियन सी से उठाया, ऐसे बगाते हुए आया, इधर हमारा पहाड़ है। कुछ ऊपर निकले, कुछ नीचे आया, तो जो नीचे आता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न। अब नाम से ही देखो, ये वेस्ट से आ रहा है तो वेस्टर्न। ठीक, अब इसका फॉर्मेशन होता है लैंड, सॉरी ओशन में। ठीक है, तो क्या हो गया, ये साइक्लोनिक हो गया, साइक्लोन फॉर्म होगा, और ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी से मॉइस्चर उठाता है और आके इंडिया में बरसात करा देता है सर्दी के मौसम में। ठीक, तो मेडिटेरियन सी एंड आर ब्रॉड इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो हमारी जेट स्ट्रीम से पहले चली थी ना 3 किलोमीटर ऊपर हाइट पे, उस वो सपोर्ट करती है किसको, हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को। ठीक, तो एक इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर। अच्छा, जब ये आने वाला होता है ना हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, उस दिन उससे पहले क्या होता है, नाइट का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। ठीक है, वो इंडिकेट क्या करता है कि हमारा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आने वाला है, वेस्टर्न वाला। ठीक, यहाँ पे दे रखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन, मतलब कि कहाँ हो रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं समंदर में ही हो रहे हैं। ठीक, दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव वेरी हाई विंड होती है, वेलोसिटी एंड हैवी रेनफॉल करते हैं, और ये तमिलनाडु कोस्ट को हिट करते हैं, आंध्रा वगैरह में। ठीक है, उड़ीसा कोस्ट में आपको सुना है उस टाइम पे सर्दियों में जो आते हैं हमारे। मोस्ट ऑफ दीज साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव होते हैं ड्यू टू हाई विंड वेलोसिटी होती है इनकी, एंड टोरेंशियल मूसलाधार बारिश करते हैं। ठीक, हैव यू सीन देयर मूवमेंट्स वगैरह वगैरह, आपको बताएंगे। अभी रिसेंटली में ना एक साइक्लोन आया, एक तो सितरंग था, वो पहले आया था, उसका नाम तो दिया था थाईलैंड ने। ठीक, आपको ऐसे रिवाइज करता हूँ, करंट अफेयर का ये पोर्शन। और दूसरा हमारा एक साइक्लोन है, इसका अभी रिसेंट में आया है, वो है मेंडूस। ठीक, ये नाम पता किसने दिया है, यूएई ने दिया है। और नेक्स्ट अगर कोई भी साइक्लोन आएगा उसको बोलेंगे मोचू, और ये नाम विल बी गिवन बाय यमन। ठीक, ये लिख लो आप। चलो, अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन। अभी तक हमने विंटर में बात किया, अब समर में ये क्या करते हैं, तो वही सरफेस प्रेशर और विंड के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही सरफेस सॉरी समर यानी कि गर्मी स्टार्ट होती है, तो सूरज हमारा कहाँ, नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हमारा चमकने लगता है सूरज, ये यहाँ पे। ठीक, वही है, जहाँ पे सूरज चमक रहा है वहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, वहाँ जाएगा लो प्रेशर, बाकी चारों तरफ हाई प्रेशर है, वहां से कन्फ्लुएंस करेंगी हमारी हवाएं। ठीक, जहाँ जहाँ भी ये सारी हवाएं आएंगी एक जगह पे इकट्ठी होंगी। ठीक, so the lower as well as the upper levels by the middle of July, the low pressure belt nearer the surface terms at ITCZ। अच्छा, ITCZ पता क्या है, एक क्वेश्चन आया था कि मतलब ITCZ ऐसे आया था कि what about ITCZ is correct and wrong, ऐसे कुछ पूछा था, तो उसमें एक स्टेटमेंट था कि ITCZ एक ऐसी लाइन है जो मतलब मोर देन इक्वेटर से भी गर्म है, इक्वेटर से भी गर्म रहती है पूरे साल, और मैक्सिमम इस पे हमेशा लो प्रेशर बना रहता है, समझ रहे हो, लो प्रेशर हमेशा बना रहता है, ये ITCZ है, और ये बात ट्रू है। ठीक, हम बोलते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन तीनों में सबसे ज्यादा गर्म कौन सी रहती है, कोई नहीं, ये तीनों इक्वल रहती हैं, लेकिन ITCZ जो है वो एज पर द हमारा जो भी जब भी जहां भी सूरज हो रहा हो उसके जस्ट ऊपर से, मतलब ITCZ के ऊपर ही हमारा सूरज चमक रहा होगा, बस इतना आप समझ लो। तो ITCZ हमारा वार्मेस्ट प्लेस है। अब ITCZ जहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, जहाँ पे भी वो गर्म है, तो जहाँ पे भी ITCZ होगी उसके चारों तरफ से हवाएं आएंगी और कंफ्लूज करेंगी। ठीक, उनको बोलेंगे ट्रेड विंड्स। ठीक, तो ITCZ कितना टाइम हो गया, 29 मिनट्स हो गए, अभी तो बहुत बचा हुआ है। ITZ शिफ्ट कहाँ होता है, नॉर्थ वर्ड्स में, रफली पैरेलल टू द हिमालय बिटवीन 20 से 25, आपको पता है 23.5 डिग्री हमारा है कर्क रेखा, तो वहां पे शिफ्ट हो जाता है। सो वाई दिस टाइम द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है हमारी, वो निकल चुकी होती है यहाँ से, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर लो प्रेशर बन रहा है। In fact, meteorologists have found an interrelationship between the northward shift of the equatorial trough, ITCZ, and the withdrawal of the westerly jet stream from over the North India plain. So it is generally believed, क्या माना जाता है कि that there is a cause and effect relationship between the two. The ITCZ being a zone of low pressure, ठीक, ITCZ क्या हमारा लो प्रेशर जोन है, अट्रैक्ट करता है इनफ्लो ऑफ विंड्स फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन से। ठीक, the maritime tropical air mass from the southern hemisphere after crossing the equator
कहाँ रश करता है? टू द लो प्रेशर एरिया इन जनरल साउथ वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन, ठीक। एंड इट इज दिस मॉइस्ट एयर करंट विच इज पॉपुलरली नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून, जो सबसे ज्यादा बारिश कराती है हमारे भारत में। Got it? इस पे कुछ समझना है नहीं कि जहाँ पे आईटीसीएड है वहाँ पे लो प्रेशर है, तो चारों तरफ की हवाएं आके इस पे मिलेंगी, ठीक है। अब जो नीचे से हवाएं आ रही होंगी, इन्होंने यही बता रखा है, ये इंडिया है। अब मान लो हमारा ये है 23.5, क्या मस्त बना यार। खैर 23.5 हमारा ये है ना, यहाँ पे हमारा अब हम लोग मान लो आईटीसीजेड, यहीं पे ऑलमोस्ट ऐसे फॉर्म हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बन रखा है हमारा लो प्रेशर, चारों तरफ होगा हाई प्रेशर, ठीक, नीचे भी होगा। अब हवाएं हाई प्रेशर से चलेंगी लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, तो सारी हवाएं इधर कंफ्यूज करेंगी इधर वाली, ठीक है, सेम इधर वाली इधर ऊपर जाएंगी, ठीक है। तो जो हवाएं नीचे से ऊपर जाती है ना, ये इन्हीं को बोलते हैं साउथ। अब डायरेक्शन देखो ना, ये साउथ से आ रही, ये वेस्ट है और ये साउथ है, बीच है ना, तो साउथ वेस्ट ऊपर आती है कंफ्यूज करती है, तो उनको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून। खत्म, यही बता रखा है, ठीक। अब बात करते हैं हमारा जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। तो द पैटर्न ऑफ प्रेशर एंड विंड एज मेंशन्ड, जस्ट अ सेकंड, कैसे connect हो गया? So the pattern of pressure and winds as mentioned above is formed only at the level of the troposphere. An easterly jet stream flows over the southern part of peninsula in June and has a maximum speed of 90 km per hour, ठीक है। अगस्त में it is confined to 15 degree north latitude, ठीक है, ठीक है। The easterlies normally do not extend to the north of 30 degree north latitude in the upper atmosphere। कहानी कुछ भी नहीं है, let me check other things। चलो इसका मैं बताता हूँ, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं हमारा आईटीसीजेड का दे रखा है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि आईटीसीजेड, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इसका क्वेश्चन आता है। द आईटीसीजेड इज अ लो प्रेशर जोन है, ठीक, लोकेटेड एट द इक्वेटर, वेयर इक्वेटर पे लोकेटेड है, जहां पर, कहां पर, जहां पर हमारी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इकट्ठी हैं, इकट्ठी होती हैं, मिलती हैं। एंड सो इट इज अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड, नीचे से मिलके उठती ऊपर उठेंगी, ठीक है, ये मान लो है तो ऊपर से आएंगे, ऐसे नीचे से आएंगे ऊपर उठेंगी। एंड इन जुलाई द आईटीसीजेड इज लोकेटेड अराउंड 20 to 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर द गैंगेटिक प्लेन एंड समटाइम्स कॉल्ड मानसून ट्रफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम आईटीसीजेड का दूसरा नाम क्या है, मानसून ट्रफ। दिस मानसून ट्रफ encourage करता है द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लो ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर क्रॉस करते हैं इक्वेटर को बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, एंड स्टार्ट करती हैं ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? ये हमारी अर्थ है, रोटेट करती है, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो अर्थ के रोटेशन से अपोजिट साइड में जो फोर्स सकता है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और आपको पता है हमारी अर्थ पे कोरियोलिस फोर्स जीरो कहाँ पे होता है? तो जो हमारा 0 डिग्री है ना, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड 0 डिग्री, दैट इज योर इक्वेटर, वहां पे हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। इट बिकम्स साउथ वेस्ट मानसून, ठीक, ये हमारा साउथ वेस्ट मानसून बन जाता है। इन विंटर द आईटीसी जेट मूव साउथवर्ड, जब ये विंटर में आईटीसी जेट नीचे जाती है तो हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये आता है नॉर्थ ईस्ट। और जब ये आईटीसी जेट ऊपर आता है तो हवाएं नीचे से ऊपर जाती हैं, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। तो समझ रहे हो, यही पैटर्न और कुछ नहीं है। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूँ एक बार और। यहाँ पे मान लो अभी गर्मी चल रही है, ठीक, तो गर्मी में हमारा मान लो वो कहाँ पे होगा, आईटीसी यहाँ पे होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, अभी आपको बताया था। तो नीचे से भी हवा आएंगी ऊपर से भी आएंगी, तो जो नीचे नीचे से आएंगी उनको बोलेंगे साउथ वेस्ट मानसून, जिससे हमारे यहाँ बारिश होगी, ठीक। लेकिन उस टाइम पे हमारे इन जगहों पे बारिश नहीं होती, कुछ जगहों पे, ठीक। अभी यहाँ पे बारिश किससे होती है, हमारे जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। वो रिट्रीट क्यों होता है? क्योंकि जब जून जुलाई अगस्त सितंबर के बाद जब ये सूरज नीचे चमकने लगता है, हमारे यहाँ सर्दियाँ आने लगती हैं, तो लो प्रेशर जो जो आई टी सी जेड यहाँ पे है, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगती है। मान लो यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, इधर बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक। इधर हाई प्रेशर तो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई टू लो चलेंगी, ठीक, तो घूम के आएंगी रास्ता अपना ढूंढते हुए।
ऊपर तो पहाड़ है, टकरा टकरा के आएंगी, आएंगी आएंगी और ऐसे इधर से मोर्चे उठाएंगे हमारे बे ऑफ बंगाल से और इधर से जाके टकरा के बरस जाएंगी। तो ये हमारा क्या है, कोरोमंडल कोस्ट, सॉरी, हाँ कोरोमंडल ही तो है, हाँ कोरोमंडल कोस्ट हमारा किसका है, तमिलनाडु का। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश किससे हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट मानसून से। बस इतना ही बता रखा है। तो दे आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून। खत्म। अब बात करते हैं हमारा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन इसमें भी। तो द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो हमारी होंगी, स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशंस इनटू इंडिया। ठीक, ये फॉर्म क्या करती हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस, एंड दीज डिप्रेशंस प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल किसमें, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून रेनफॉल ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। जितना ज्यादा हमारे डिप्रेशंस होंगे उतना ज्यादा हमारा मानसून अच्छा होगा। So the tracks of these depressions are the areas of highest rainfall index। जहाँ जहाँ पे डिप्रेशन होंगे वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी भारत में। So the frequency at which these depressions इंडिया में विजिट करते हैं, their direction, उनकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, all go a long way in determining the rainfall pattern during the साउथ वेस्ट मानसून पीरियड। ठीक, अब बात करते हैं हमारा द मानसून, और क्या लिखा है यहाँ पे, द नेचर ऑफ इंडियन मानसून। ठीक, पेन चेंज कर लें। हाँ जी, तो मानसून इज अ फैमिलियर दो अ लिटिल नोन क्लाइमेटिक फिनोमेना है। Despite the observations spread over centuries, the monsoon continues to puzzle the scientists। को बहुत पजल किया है, बहुत सारे उन्होंने अटेम्प्ट्स किए, ठीक है, डिस्कवर करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट उनको नहीं पता लगा। बट सो फार नो सिंगल थ्योरी हैज बीन एबल टू एक्सप्लेन। तो एक रियल ब्रेक थ्रू आया है सम कम रिसेंटली, व्हेन इट वाज स्टडीड एट द ग्लोबल रादर देन रीजनल लेवल की जगह ग्लोबल लेवल पे पढ़ा गया। व्हाट वाज दैट, पढ़ते हैं। तो सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ द कॉज ऑफ रेनफॉल इन द साउथ आशियान रीजन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द मानसून पर्टिकुलरली। ठीक है, छोड़ो, बस उन्होंने ये बताया कि तीन तरीके से मानसून आता है। नंबर एक, ऑनसेट ऑफ मानसून यानी कि मानसून का आना। नंबर दो, रेन बीरिंग सिस्टम। ठीक है, वहाँ पे साइक्लोन्स फॉर्म हो गए, ठीक है, और उनकी साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या होगा, ये दूसरा। और तीसरा होगा, कोई चीज आई है तो वो जाएगी, यानी कि ब्रेक इन द मानसून, मानसून का वापस आना। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे यहाँ मानसून कब आता है। तो ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में बता रहा है कि इट वाज बिलीव्ड, ये माना जाता था, दैट द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मंथ्स इज द मैकेनिज्म जो क्या करता है, सेट करता है स्टेज फॉर द मानसून विंड्स टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट। आपको ये चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैं बता देता हूँ। ठीक, लेकिन प्लीज मल्टीपल टाइम रिवीजन इसलिए मैं करवा रहा हूँ आप लोगों का, सो दैट कि आपको खुद से ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ये माना जाता था 19th सेंचुरी में कि दिन में हमारे यहाँ होती है धूप, यानी कि ये हो जाता है यहाँ पे लो प्रेशर। धूप होती है तो हमारा जो पेनिनसुला है ना, यहाँ पे हमारा लैंड वगैरह है, तो वो हमारा जल्दी गर्म हो जाता है, इधर बनता है हाई प्रेशर। दिन में ऐसे चलता है, रात में चलता है डिप्रेशन उल्टा, रात में इधर बन जाता है हाई प्रेशर, इधर बन जाता है लो प्रेशर। ठीक, तो ऐसे चलती है। तो ये जो फॉर्मेशन है ना, यही बताते हैं कि ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई व्हेन द सन शाइन करता है वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द लार्ज लैंड मास इन नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन इंटेंशली हीट, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये क्या बनाता है, लो प्रेशर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक, तो सिंस द प्रेशर इन इंडियन ओशन इन द साउथ ऑफ लैंड मास इज हाई। ठीक, क्योंकि वाटर एज वाटर गेट्स हीटेड लेटर, मतलब पानी को गर्म होने में देर लगती है, उन्हें पता है आपको, तो वही बता रहे हैं, पानी देर में गर्म होगा जब 23.5 पे जून में हमारे यहाँ होगा, सूरज चमक रहा होता है, इधर होता है लो प्रेशर, इधर होता है हाई प्रेशर। तो ऐसा बताया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं, तो मानसून यहाँ से जो हमारा अरब सागर है, यहाँ से मॉइस्चर उठा के वर्षा कर देती है, ये बताया था। ठीक, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है अभी हम फिर देखेंगे स्लोली। एंड लो प्रेशर सेल अट्रैक्ट करता है द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स अक्रॉस द इक्वेटर से। सो दीज कंडीशन हेल्प इन नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द आईटीसीजेड, हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, एंड द साउथ वेस्ट मानसून में इस प्रकार बी सीन एज अ continuation of the southeast trades deflected towards the Indian subcontinent after crossing the equator. ठीक, so these winds cross the equator between 40 degree east and 60 degree longitude में क्रॉस करती हैं, और उनको बोलते हैं हम हमारा साउथ वेस्ट मानसून। लेट्स कंप्लीट हियर।
So the shift in the position of the ITC jet is also related to the phenomena of withdrawal of the westerly jet stream from its position over the नॉर्थ इंडिया प्लेन से जब विड्रॉल होता है साउथ ऑफ हिमालयाज में जाता है तो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती है हमारी सेट्स इन अलोंग 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैज विड्रॉन इटसेल्फ फ्रॉम द रीजन। ठीक, जब वेस्टर्न जेट स्ट्रीम विड्रॉन होती है उसके बाद ही होती है। एंड दिस ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्स्ट ऑफ मानसून। तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना वो अगर मानसून कभी बर्स्ट होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वो इसी वजह से होती है, ऐसा बताया गया है। खत्म। नेक्स्ट हमारा एंट्री ऑफ मानसून इनटू इंडिया। तो हमारा पता है साउथ वेस्ट मानसून ओवर केरला में कब आता है, 1 जून को। फिर धीरे धीरे मूव करता है मुंबई कलकत्ता वगैरह में, ठीक है, और मिड जुलाई तक आ जाता है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। खत्म। रेन वेरिंग सिस्टम एंड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं तो देयर सीम टू बी टू रेन वेरिंग सिस्टम है इंडिया में। पहला है कि जो बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन होता है, ठीक, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बारिश करता है। दूसरा हमारा जो अरब सागर में बनता है, ठीक है, करंट ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून की जो भी धारा होती है विच ब्रिंग्स रेन टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में। मच ऑफ द रेनफॉल अलोंग द वेस्टर्न घाट्स इज ओरोग्राफिक है, ठीक, एज द मॉइस्ट एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड एंड फोर्स्ड टू राइज अलोंग द घाट्स। ओरियोग्राफी मतलब समझ रहे हो, किसी चीज का ऊपर उठना, ऊपर उठते उठते पानी बरसा देना। बादल है पानी लेके चलते हैं, वेस्टर्न घाट है हमारा, इधर ही बरस जाते हैं, तो ऊपर उठते हैं तो ओरियोग्राफी करा देते हैं। ठीक। So the intensity of rainfall over the west coast of India is however related to two factors related हैं। नंबर एक the offshore meteorological conditions और दूसरा हमारा अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे जेट स्ट्रीम का पोजीशन कैसा है। ठीक, लेकिन उससे पहले हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज एल नीनो एंड इंडियन मानसून। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं अपना बोल लूँ। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ, एल नीनो आपको ये हमारा जो साउथ अमेरिका है हमें पता चुका है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे एक पेरू कंट्री है, तो यहाँ पे करंट होती है जिसको बोलते हैं पेरू करंट। ठीक, पेरू करंट है। एक वर्ड होता है हमारा एल नीनो, एक होता है हमारा ला नीना। अब सबसे पहले इन दोनों का मतलब जान लो आप। एल नीनो मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, यानी कि ये फॉर फीमेल यूज हो रहा है। ठीक, मतलब बता रखा है, चाइल्ड क्राइस्ट का नाम दे रखा है। अब एल नीनो हमारी एक कैसी करंट है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ये हमारी है एक कोल्ड करंट और ला नीना हमारी है एक वार्म करंट। ठीक, समझ गए या उल्टा बोल दिया मैंने? जस्ट अ सेकंड, पढ़ते हैं यहाँ पे। एल नीनो इज अ कॉम्प्लेक्स वेदर सिस्टम दैट अपीयर्स वंस एवरी 3 to 7 साल, 3 से 7 साल में एक बार दिखता है। कौन सा? एल नीनो। ठीक, ब्रिंगिंग ड्रॉट, फ्लड्स एंड अदर वेस्टर्न वेदर एक्सट्रीम्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अगर ये ड्रॉट लेके आ रहा है तो ये कैसा होगा, ये होगा हमारा कोल्ड। एल नीनो हमारा है कोल्ड। ठीक, मैंने क्या बताया, कोल्ड है, ठीक है। ला नीना हमारा वार्म। So the system involve करता है oceanic and atmospheric phenomena with the appearance of warm current of the coast of Peru. Give me a second. हाँ जी, देखो मैंने कहा ना गलती कर दी हमने, उल्टा कर दिया हमने। ठीक, तो ये दोनों उल्टे कर दिए हमने और इस चीज का कोई और ध्यान रखना है। और ला नीना हमारी होती है कोल्ड, ठीक, एल नीनो हमारी होती है वार्म करंट। एल नीनो हमारी गर्म करंट है। अब देखो मैं इसको आपको बेस समझा दूं, अगर ये गर्म करंट है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। ठीक, अगर कोई चीज यहाँ पे गर्म है, गर्म करंट आ रही जिसको नाम है हमारा एल नीनो, अगर जैसे ये फॉर्मेशन होगा इसका तब यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर। तो लो प्रेशर होने की वजह से आप इसको ऐसे समझना, ये नहीं कि इंडिया से इधर से मानसून इधर आएगा, नहीं, उल्टा समझ के समझो, ऐसे भी आएगा, ठीक है, और एज ए ग्लोब आप समझो, ग्लोब, ठीक है, तो ये पूरा गोल होगा, तो इधर से और इधर डिफरेंस ज्यादा नहीं है। ठीक, तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून इधर जा रहा होगा उसका बहुत सारा पोर्शन इधर चला जाएगा, ठीक, इधर वाला इधर चला जाएगा। जिस वजह से क्या होता है हमारा, यहाँ पे आ जाता है हमारा ड्रॉट। कहाँ पर? हमारे इंडिया में। किसकी वजह से?
एल नीनो की वजह से। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर इधर भी बना हुआ है और इधर भी बना हुआ है, तो पानी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया। लेकिन अगर ला नीना आता है, अब चूंकि ला नीना हमारा कोल्ड है, ठीक, मैं उसको बता दूं, तो इसको बता दूं, मैं ऐसे आपको बताता हूँ कि इधर हमारा ये क्या चल रहा है, और इधर हमारा इंडिया था, ठीक। तो जब ला नीना आएगा ना, ये हमारा कोल्ड है, जब कोल्ड है यहाँ से ऐसे आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। इधर हमारा लो प्रेशर बनता ही हमेशा, इधर हाई प्रेशर, तो इस बार उल्टा होगा, इधर हाई से लो की तरफ जाएंगी हवाएं, ठीक है, उल्टा मतलब उधर से जाएंगी। मैं अगर मैप में दिखाऊं, तो इधर और इधर से मॉइस्चर डबल मिलेगा। तो बस इससे ये लिख लो कि बिकॉज ऑफ ला नीना इंडिया में क्या होता है, हमारा फ्लड आ जाता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक। और बिकॉज ऑफ एल नीनो, ठीक, हमारे यहाँ क्या होता है, ड्रॉट यानी कि सूखा आ जाता है, बस। एल नीनो गर्म है और ला नीना ठंडा है, इतना लिख लो और कुछ नहीं लिखना, समझ गए? तो यही उन्होंने दे रखा है और कुछ नहीं। सो ये वही करता है, एल नीनो इज मेनली एन एक्सटेंशन ऑफ द, ठीक है, द डिस्टॉर्शन ऑफ इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इरेगुलरिटीज इन द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर में इरेगुलरिटी कर देता है। और तीसरा है रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स एक हमारे प्लांट्स होते हैं जो हमारे कहाँ होते हैं, ओशन में होते हैं, जिनकी वजह से हमारे मछलियाँ जिनको खाती हैं, तो ये भी खत्म हो जाते हैं, प्लैंकटॉन्स रिड्यूस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एल नीनो, क्योंकि ये गर्म करंट है उनको मार देती है। तो हमारी जो फिश है ना, फिश खाने के लिए आइटम नहीं मिलता, तो भी वो भी कम हो जाती है, ठीक। तो भाई देखा कि द वर्ड एल नीनो नेम्स चाइल्ड क्राइस बिकॉज दिस करंट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस के टाइम पे, दिसंबर में। तो दिसंबर इज समर मंथ इन पेरू में, जब हमारे यहाँ गर्मी होती, सॉरी सर्दी होती है, तो पेरू ब्राजील का, मतलब ब्राजील के नीचे कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां पे होता है हमारा गर्मी का मौसम, ठीक। तो वहां पे ये सब होता है। तो एल नीनो इज यूज्ड इन इंडिया फॉर फोरकास्टिंग लॉन्ग रेंज मानसून रेनफॉल, ठीक। सो 1990 से 91 के बीच में देयर वाज अ वाइल्ड एल नीनो आया था इवेंट, एंड द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून वाज डिलेड, इस वजह से हमारा साउथ वेस्ट मानसून बहुत लेट हो गया था, एंड ओवर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रेंजिंग फ्रॉम 5 से 12 दिन तक लगभग लेट हो गया था। खैर ये देखो कुछ नहीं, मैप दे रखा है कि हमारे इंडिया में मानसून कैसे होता है। केरला कोस्ट पे 1 जून को पहुंच रहा है, उसके बाद 5 जून, ऐसे करके सारे डेट पहुंच रहा है, ठीक। तो यही दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा। So the frequency of the tropical depression originating from the Bay of Bengal vary करता है from year to year, ठीक, हर साल बदलता है। Their path over India are mainly determine the position of ITCZ, ठीक, which is generally termed as a monsoon trough। आपको बता चुका हूँ ITCZ का दूसरा नाम क्या है, मानसून ट्रफ है, याद रखना। As the axis of the monsoon trough oscillates, there are fluctuations in the track and direction of the depressions, and the intensity and the amount of rainfall vary करता है ये हर साल। So the rain which comes in spells displays a declining trend from west to east over the west coast, and from the southeast towards the northwest over the north Indian plain and the northern part of the peninsula, ठीक है। ये हमारा हो गया आज तक के लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले में कि यहाँ पे क्या दे रखा है। चलो हम यहाँ से नेक्स्ट वाले शुरू करते हैं, हमारा ब्रेक इन द मानसून, ठीक, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हो गया है 48 मिनट्स, या एक काम करते हैं ब्रेक पढ़ लेते हैं। So during the southwest monsoon period, हमारे जब साउथ वेस्ट मानसून चल रहा होता है, बारिश के बाद आफ्टर हैविंग रेन्स फॉर अ फ्यू डेज, इट इफ रेन फेल्स टू अकर, ठीक, अगर कभी कभी जैसे बारिश हो रही हो बीच बीच में रुक जाती है, उसको बोलते हैं एक ब्रेक, ठीक, ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक ऑफ मानसून। So these dry spells are quite common during the rainy season. These breaks in the different regions are due to the different regions। क्या क्या हो सकते हैं कि in northern Indian rains are likely to fall if the rain bearing storms are not very frequent along the monsoon trough। ITZ वहां पे हो सकता है शिफ्ट हो रहा हो, ठीक। दूसरा है कि ओवर द वेस्ट कोस्ट ऑफ द ड्राई स्पेल्स आर एसोसिएटेड विद डेज एंड व्हेन विंड्स ब्लो पैरेलल टू द कोस्ट। अगर कोस्ट के पैरेलल में हवा चल रही है, तो इधर ही बारिश हो जाएगी, तो उधर पानी नहीं बरसेगा। ये देखो कुछ चल ही रहा है, मतलब कुछ तो पंगा है हमारे सिस्टम के साथ। चलो बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक इसको रिवाइज करो। आई एम श्योर आपको कुछ तो समझ आया होगा, बाकी बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें, एंड आई नो मैं स्पीडली बात कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, बट
इतना भी तेज नहीं हो यार, थोड़ा तो तेज बोलो तुम लोग भी, एसएससी में काम में आएगा हमारे। जब आप जीडी करो ना एसएससी में बहुत काम आएगी ये चीजें। खैर चलो, अभी मैं बंद करता हूँ इसको। नेक्स्ट वाले हमारे उसमें खत्म कर देंगे लाइक अराउंड इसमें 10 पेज बचे हैं अभी, तो उसको नेक्स्ट वाली वीडियो में खत्म कर दूंगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो यार, तब तक के लिए पढ़ते रहो। बाय बाय यार, ध्यान रखो अपना, गुड नाइट।